हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोगों ने लगातार वीडियो लेक्चर देखते आया कि हम आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को बताते आ रहा हूँ। इस पर इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन लगातार नीट और जेई में पूछा करता है डायमेंशन एनालिसिस से। इसीलिए इस क्वेश्चन को डीपीपीएस के रूप में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का नाम देते हुए मैं लगातार आपके संपर्क में लेक्चर 1, 2, 3 लगातार मैं भेज रहा हूँ। आप ज़रूर बारीकी से सारे को मेरे अपना चैनल यूट्यूब चैनल रिबल फिजिक्स पर जाकर ज़रूर इसको सब्सक्राइब करते हुए रखें और पॉज करके नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें, ताकि आपको पता चले आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आराम से उत्तर दिया जा सके। अब देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को मैं देखता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। ए फोर्स मास एंड लेंथ आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। कहने का मतलब अभी तक जो फंडामेंटल लेते आ रहे थे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा सो ऑन, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा दिया, इफ लगा दिया। कहता है ए फोर्स मास एंड लेंथ आर टेकन एज, यदि फोर्स मास और लेंथ को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तब डायमेंशन वेलोसिटी का फोर्स मास और ये लेंथ के टर्म में क्या होगा, ये आपको बता रहा है। मैं एक ही फंडा बताया था, जिस किसी का रिलेशन निकालना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए सॉल्यूशन हो रहा है तो क्लियर हो जाएगा आपके सामने सॉल्यूशन। देखिए हियर यानी कौन, एफ फोर्स मास लेंथ किसके लिए, वेलोसिटी के लिए निकालना है। तो हियर वेलोसिटी देखिए यहीं लिखता हूँ मैं, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ ए, मास बी और लेंथ सी। यहाँ पर जो जो नाम है देखिए फोर्स है, मास है और लेंथ है, तो 3 क्वांटिटी है, इस पर ये निर्भर किया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको हम इक्वेट कर देंगे तो v इजकल टू के एफ ए एम बी एल सी इक्वेशन 1। अब क्या किए थे सेकेंड स्टेप, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भर दिए थे। तो नाउ पुटिंग द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन इक्वेशन 1। v का क्या होगा, m0 l t माइनस 1, k का तो होगा नहीं, m l t माइनस 2, a मास का, b और l का c। क्लियर है, देखिए सब लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मास का पावर a, मास का पावर b, तो ऐड हो जाएगा, l का पावर a, l का पावर c ऐड हो गया, t के पावर माइनस 2a हो गया। इधर आपका m0 और t माइनस 1। हम लोग क्या करेंगे, अब पावर को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग पावर्स वी गेट a प्लस b 0 इक्वेशन 2 एंड a प्लस c 1 एंड माइनस 2a माइनस 1। क्लियर है, देख लीजिए आप। तो इस तरह आपका क्लियर आ गया यहाँ तक। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 1/2 इधर आ जाएगा, तो a बराबर 1/2। क्लियर है, a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या किए, सो देखिए जब a का वैल्यू निकल गया तो किसी में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। देखिए a का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो b क्या हो जाएगा, -1/2। और जब b आ गया यहाँ पर या a आ गया, देखिए अब a की जगह 1/2 3 में रख दीजिए। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3। जब 3 में रख दिए हम तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर है a का मान यदि हम लोग 1/2 रखेंगे तो c का मान 1 में से 1/2 चला गया, 1/2 आ गया। इस तरह a b c का वैल्यू आ गया। अब हम लोग a b c का वैल्यू 1 में जाके रख देंगे।
A, B and C इन इक्वेशन 1। देखिए V इजकल टू K, F के पावर A के जगह पर लिखाएगा हाफ, उसके बाद है M, B के पावर माइनस हाफ, उसके बाद L, C के जगह हाफ। यही आपका आ जाएगा रिलेशन। देखिए क्लियर हो गया। V इजकल टू K, F हाफ, M माइनस हाफ और L हाफ। यही रिजल्ट हो गया। देखिए यही रिलेशनशिप निकालना था। देखिए फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में, देखिए फोर्स, मास और लेंथ के टर्म में वेलोसिटी का निकल गया, यदि उसको हम फंडामेंटल यूनिट। क्या किए आप? सिमिलर है, ध्यान रखिए, एक समझ जाएंगे सब समझ जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दोज क्वांटिटी एट व्हिच ये डिपेंड। हम लोग कर दिए, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन भर दिए, उसके बाद पावर को इक्वेट कर दिए, ABC का वैल्यू निकाल दिए और ABC का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दिए, तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग आराम से निकाल दिए गए टर्म का डायमेंशन। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। देखा जाए आराम से, ये था 1 और 2। कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट C, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लेंथ। सिमिलर चीज़, यानी इसमें C को मानना है, G को मानना और H को मानना है फंडामेंटल, तब लेंथ का निकालना। इसका ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग कि हियर L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए लेंथ के लिए था, यहाँ पर लेंथ है इसीलिए CA, GB और HC। क्लियर है? लाइट का वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, हम इसको इक्वेट कर दिए तो K, CA, GB और HC इक्वेशन 1 हो गया। प्रत्येक टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला रख देंगे आप। पुटिंग द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन इक्वेशन 1, ईच टर्म ऑन इक्वेशन 1 भर दिया जाए। M0, L1, T0। K का तो होगा नहीं, C वेलोसिटी ऑफ लाइट, LT-1, A ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, G का निकालना है। तो G के लिए आपको याद होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें ताकि आपको दिक्कत हो तो आपको भूल सकते हैं। अभी नया आदमी है आप, न्यू कमर है आप इस क्लास के लिए। G बराबर देखिए F इंटू D² M1 इसका निकाले हुए थे MLT-2, इसका L और इसका M2। देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा M-1 L 2 बार और 1 3। तो देखिए क्लियर हो गया आपका। तो क्या हो जाएगा ML3 M-1 L3 और T-2 आ गया। देखिए ये G का वैल्यू आ गया। जब कभी दिक्कत हो तो आप साइड में निकाल करके रख दें। और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का होता है ML2 T-2, फ्रीक्वेंसी का T-1, ऊपर से ले जाएंगे नीचे, क्लियर हो जाएगा ML2 T-1, ML2 T-1। अब पावर में इसका C तो इसका पावर में C, क्लियर है। अब देखिए इधर M0 L1 T0, देखिए M के पावर देखिए -1B और तो M के पावर C, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। M को सजा रहे हैं पहले -B और +C, L का पावर A, L का पावर 3B और L का पावर 2C। देखिए प्लस में ही है तीनों वैल्यू। और T का वैल्यू -A, -2B और -C हो गया, इसका क्लियर होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे, वही बस फंडा सब में सेम, इक्वेटिंग पावर्स वी गेट। आप पावर को इक्वेट कर दीजिए, -B + C 0, A + 3B अब +2C 1, -A -2B -C बराबर 0। ये क्वेश्चन हो गया 2, ये 3 और ये 4, क्लियर है। अब 2, 3, 4 को सोल्व करके ABC का वैल्यू तो आराम से निकाला जा सकता है।
देखिए गौर से, आप 3 और 4 को ऐड कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। एडिंग 3 + 4, ए कैंसिल, 3b से 2b चला गया तो b, अब प्लस c 1 हो गया, इक्वेशन 5। अब देखिए 2 और 1 को 5 को ऐड कर दीजिए, ऐड 2 + 5, देखिए माइनस भी कैंसिल, c और c 2c और 0 1 1, तो देखिए आ गया c बराबर हाफ। c का वैल्यू हाफ आया होगा, क्लियर है, आप देख सकते हैं बना के। अब उसके बाद देखिए c का वैल्यू 2 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 2, देखिए c का वैल्यू 2 में रखिए 1/2, तो क्लियर हो जाएगा b बराबर, देखिए ये इधर चला गया, 1/2 ही रह गया। ऐसा संयोग है, c भी हाफ b भी हाफ। अब b और c का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 3 और 4 में, तो हमको निकल जाएगा। देखिए हम 4 में रख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 4, 4 में रखते हैं हम लोग सुविधा के लिए। देखिए 4 में -a और -2b इंटू हाफ, अब -c के जगह हाफ इजकल टू 0, -a कैंसिल, देखिए -a इजकल टू 1 + हाफ 3/2, a हो गया -3/2, a हो गया -3/2। तो इस तरह a, b और c का वैल्यू आ गया। अब 1 में जाके हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा l का वैल्यू निकल गया। यानी क्लियर कर दिया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। अब तो क्लियर है, l बराबर k, c के पावर हाफ, g के पावर हाफ और h के पावर -3/2। इस तरह मैं आपको बता। अब देखिए इक्वेशन 1 में l क्लियर कर देते हैं हम कि, अब देखिए c के पावर a है, तो c a तो यहीं पर आ गया -3/2, g के पावर b है, b आया है, देख लीजिए यहाँ पर हाफ, और h के पावर c पहले आया हुआ है हाफ। तो इस तरह आपका यही आ गया रिलेशन। देखिए l बराबर k, c के पावर -3/2, g के पावर हाफ और h के पावर हाफ। इस तरह आपका स्टेप तो स्टेप एकदम सही है, क्लियर है कि a b c का वैल्यू निकाल के लास्ट में रख देना है। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज द रिलेशन। तो अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 3, जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये आपको नीट में डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देखिए फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। आज जो मैं आपका वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ वो टोटल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन पर सारे क्वेश्चन डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान रखा जाए। और सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है सब के सब पूछा हुआ क्वेश्चन टोटल, तो इसीलिए ध्यान रखा जाए। फिर यहाँ पर क्लियर है कि किसका निकालना है, मास का। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 क्या हो गया, हियर m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल FA VB और TC, यानी क्लियर हो गया m = K × FA VB और TC इक्वेशन 1, क्लियर है। जहाँ K क्या है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन इक्वेशन 1, मास का m1 L0 T0, जो नहीं दिया हुआ 0, F में ml T-2, लिखते लिखते याद हो जाएगा आपको, LT-1 V और टाइम का C, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए m1 L0 T0,
m के पावर a, दूसरा m है नहीं, l का पावर a, l का पावर b आगे है नहीं, और t का पावर -2a -b और +c। क्लियर है? अब देखिए इक्वेटिंग पावर्स कर देंगे हम लोग। इक्वेटिंग पावर्स वी गेट a बराबर 1, a प्लस b 0, -2a -b + c = 0। देखिए आपके पास रिजल्ट आ चुका है, a = 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ देखिए a जब 1 है तब b हो गया -1, इसको 3 बना देंगे। और देखिए अब a और b का वैल्यू यहाँ रख दिया जाए, रख दीजिए। तो ये क्या हो गया, -2, a के जगह 1, -b के जगह -1 और +c 0। तो -2 + 1 c 0, तो c बराबर 1 हो गया। अब देखिए a b c का वैल्यू ले आए आप, और a b c का वैल्यू ला करके फिर इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। पुटिंग वैल्यू ऑफ a b and c इन इक्वेशन 1, m = k, f a के जगह पर देख लीजिए 1, b के जगह पर -1 और t के जगह पर c है 1 लिखिए या ना लिखिए। देखिए आपका क्लियर हो गया। तो इस तरह आप m बराबर k f1 b -1 t1 निकल गया। यही आपको रिलेशन निकालना था, इस तरह आपने देखा। मेरा यही कहने का तात्पर्य हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉब्लम को बनाने के बाद कंक्लूजन यही निकला कि आपको हर एक बार यही करना है। पहले आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, पर का डायमेंशन रख दीजिए, पावर को इक्वेट कर दीजिए और ABC का वैल्यू निकाल के रख दीजिए, यू विल गेट द रिलेशनशिप। तो इस तरह आपका प्रॉब्लम नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन। हाँ, अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब कहाँ कहाँ डायमेंशन की भूल थी। देखिए अभी आप चोरी कर रहे थे कि कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे। इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट पॉइंट, द कांस्टेंट टर्म यूज्ड एज 1 2 3 पाई एक्सेट्रा, द कांस्टेंट टर्म यूज इतना हैव नो एनी डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हो गया कि कोई डायमेंशनल फार्मूला इसका नहीं होगा। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e टू दी पावर x, e टू दी पावर kx, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। e टू दी पावर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब जो पार है, द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा हैज नो एनी डायमेंशनल फार्मूला, यानी इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। नंबर 3, जैसे एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फिजिकल इक्वेशन इन व्हिच constant term used as 1
half, etc. The exact form of physical equation in which constant term used as 1, half, etc. has no dimensional. Exact form of physical equation in which constant term used इतना has no dimensional formula, so it cannot be determined exactly. For example, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, इसमें देखिए जो हाफ आ गया, इसलिए इसका कोई डायमेंशन यूज नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते ये डायमेंशनली पूरा का पूरा एग्जैक्टली नहीं ला पाएंगे। और नंबर 4, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़े यह पता नहीं बताता है डायमेंशनल इक्वेशन कि वह स्केलर है या वेक्टर है, तो हम लोग बोल देंगे इट डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन, सूचना, वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। यानी दिया गया फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर, इसकी सूचना डायमेंशनल इक्वेशन नहीं बता पाता है, ये इसका दोष हुआ। तो ये लिमिटेशन है, मतलब ड्रॉबैक्स, त्रुटियां, दोष। और ये सारी त्रुटियां जब एग्जाम में पूछता है कि राइट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, इसका मतलब है लिमिट हो गया, कहाँ कहाँ नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो ये सब आपका पॉइंट्स था, इसको देख लेंगे, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपसे लेते हैं सुविधा, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप भी रखें अपना ख्याल।